हम देखेंगे कि ए का मर्तबा क्या बनेगा। ए हमारे पास है 2, 3, -5 और 6। इसमें कतारें हमारे पास हैं 2। इट मीन्स कि ये हो गया 2 बाय जो कॉलम है इसमें वो भी 2 है, ये वाले कॉलम है, तो ये इसका मर्तबा फिर हो गया 2/2। यानी कि मर्तबा जो होता है वो होता है कतारों की तादाद बाय कॉलमों की तादाद। ये हमने इधर लिख दिया बाय कॉलमों की तादाद। तो ये हमारा बन गया मर्तबा। इसी तरह ही हम बाकी जो क्वेश्चन है ना वो हल करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है इसी मर्तबे के बारे में। अब हमने मालूम करना है बी का। तो बी में भी यहाँ पे 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम है, तो इट मीन्स के बी का जो मर्तबा होगा वो भी क्या होगा 2/2, यानी कि 2 कतारें बाय 2 कॉलम। इसी तरह जो सी है वो भी हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 1 कतार है लेकिन 2 कॉलम है, तो मर्तबा जो बनेगा सी का वो क्या होगा, वो बनेगा 1 कतार है तो इसलिए 1/, इसमें कॉलम कितने हैं वो हैं 2, तो इसलिए इसका मर्तबा होगा 1/2। इसके बाद है डी। डी में हम देखते हैं कि इसकी जो कतारें हैं वो 3 है, तो हम पहले लिखेंगे कि डी का मर्तबा। डी का मर्तबा क्या बन रहा है, 3 कतारें, तो पहले हम कतारें लिखते हैं 3/, उसके बाद हम इसमें कॉलम देखेंगे तो कॉलम एक ही है इसलिए 3/1 आ जाएगा। इसके बाद है ई। ई में हमारे पास है 1 कतार 2 और ये 3 कतार है, तो हम पहले तो लिखेंगे ई का मर्तबा। उसके बाद क्योंकि 3 कतारें हैं तो 3/, उसके बाद इसमें कॉलम कितने हैं वो 2 हैं, इसलिए इसका मर्तबा बन जाएगा 3/2। एफ पे आ जाएं। एफ का मर्तबा हम लिखेंगे, जो एफ का मर्तबा है वो क्या होगा, 1 कतार है 1/, इसमें कॉलम भी 1 है तो वो भी 1/, हो जाएगा 1। फिर है जी का मर्तबा। जी का मर्तबा जो है वो इसमें 3 कतारें और 3 ही कॉलम है। इसका जो मर्तबा बनेगा वो पहले कतारों की तादाद 3/, उसके कॉलम भी 3 है तो 3/3 हो जाएगा इसका मर्तबा। इसके बाद है आखिरी क्वेश्चन, वो है एच का मर्तबा। जो एच है वो हमारा क्या है, वो है 2 कतारें और 3 कॉलम है, तो इट मीन 2/3। ये इसका मर्तबा बन जाएगा एच का। हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो है मालूम करेंगे मतलब ज़हन में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं। मसावी की डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी कि पहले ए का मर्तबा बी के बराबर हो, यानी कि जितनी इसकी कतारें और कॉलम है उसके भी उतनी कतारें और कॉलम है। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि अगर ए का पहला रुकन जो भी है वो बी के पहले रुकन के मुतनाद रुकन के यानी कि बराबर है, जो इधर रुकन है वही उधर होना चाहिए। तो हम देखेंगे आपके कौन कौन से मसावी हैं। पहले हम देखते हैं ए में सिर्फ एक ही रुकन है वो है 3, तो हम देखेंगे कि और कौन सा ऐसा है जिसमें सिर्फ एक रुकन है और वो 3 है। तो अगर हम आए सी पे, तो सी में रुकन एक ही है, उसको हमें हल करना पड़ेगा। वो क्या है 5 - 2 यानी कि 5 - 2 हम करें तो आंसर हमारा आता है 3। तो ये भी 3 है, इट मींस ये भी 3 है, तो इसका मतलब ए जो है वो किसके मसावी हो गया, सी के। फिर हम आ जाते हैं बी पे। बी हमारा है 3 और 5, और हम देखेंगे कहाँ पे 3 और 5 है। तो पहले तो हम आए डी पे। डी में वो है 5 और 3, जबकि ये है 3 और 5। हमने ये दूसरा पॉइंट ये पढ़ा था कि उसके मुतनाज़िर अरकान बराबर हो, यानी कि इधर अगर 3 है तो वो उसके मुतनाज़िर अरकान 3 की जगह हो। तो क्योंकि ये बराबर नहीं है मुतनाज़िर अरकान, इसलिए ये इसके मुसावी नहीं हो सकता। और भी देखेंगे 3 और 5 वाला। तो अगर हम आए उस पे आई पे, तो ये हमारा 3 है और 3 और +2 अगर हल करें तो ये 5 आ जाता है। तो इट मीन्स कि बी जो है वो आई के मसावी है, तो हम ये लिख लेंगे कि बी मसावी है आई के। उसके बाद डी वाला कोई और रुकन इधर ऐसा नहीं है जिसमें 5 और 3 हो, तो ये किसी के इक्वल नहीं है, मसावी नहीं है। फिर हम आ जाते हैं ई पे। ई हमारा है 4062। अगर हम देखें जे, तो ये भी है 2 और 2 4, 2 में से 2 गया 0,
2 और 4 6 और 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो ये भी बन रहा है 4062। इट मीन्स ई बराबर है जे के। उसके अलावा एक और कॉलम है एच, वो भी है 4062। तो इट मीन्स के ई एच और जे ये तीनों आपस में मसावी है। तो हम लिखेंगे ई इक्वल है एच के और एच इक्वल है जे के। ई हो गया। उसके बाद हम आ जाए नेक्स्ट कॉलम है हमारा एफ। एफ जो है वो उसके जो अरकान है वो है 2 और 6, जबकि जो जी है वो भी अगर हम उसको सॉल्व करें तो 3 में से 1 माइनस करें तो 2 और 3 6। तो ये एफ जो है वो भी इक्वल हो रहा है किसके, जी के। इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो आपस में मसावी हो। तो ये सारे कॉलम मसावी है, बाकी गैर मसावी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करनी है, और ये हमारे पास एक मसवात है, इक्वेशन है जिसको हमने हल करके मालूम करना है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि जो मुतनाज़िर अरकान होते हैं ना वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ए प्लस सी है ये वाली रकम वो 0 के इक्वल है। तो हम ये लिख लेंगे ए प्लस सी, दूसरे कॉलम के जो पहला रकम है 0 उसके इक्वल है। इसी तरह इसकी जो दूसरी रकम है a प्लस 2b ये उसकी दूसरी रकम के बराबर है, a प्लस 2b -7। उसके बाद तीसरी रकम है c माइनस 1, ये इक्वल है इसकी तीसरी रकम के जो है 3। जो चौथी वैल्यू है 4d माइनस 6 ये इक्वल है 2d के, 4d माइनस 6 इक्वल है ये 2d के। अब हमने ऐसे रकम पहले हल करनी है, ऐसी वैल्यू जिसमें हमारे पास जो मुतगय्यर है वो एक हो, जिसमें मतलब हमारे पास अगर हम देखें तो ए बी या सी डी जो है वो एक इस्तेमाल हो। तो कौन सी है वो रकम, हमारे पास पहले ये रकम आ रही है जिसको हम इजीली हल कर सकते हैं। हमें चाहिए सी, तो ये जो -1 है उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा और सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 1 टोटल हो जाएंगे 4। इसको हम मसवाद नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम मसवाद नंबर 1 की जो सी है, सी की कीमत वो किस में दर्ज कर सकते हैं, हम इसमें दर्ज कर सकते हैं क्योंकि हमें ए चाहिए, सी हमें वो मालूम हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारी इक्वेशन या मसवाद है, मसवाद नंबर 1, वहां से सी की कीमत इधर दर्ज करने से सी की कीमत दर्ज करें हमारे पास ए सी का तरह आ जाएगा, प्लस सी की जगह आ जाएगा 4 इक्वल 0। ये 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो 0 के साथ माइनस करें 4 को तो आंसर -4 ही आएगा। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस ए की कीमत कहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, ऐसी कौन सी मसवाद है जहाँ पे ए मौजूद है, तो वो ये है। हम इसी मसवाद नंबर 2 से ए की कीमत यहां पे दर्ज करेंगे। दर्ज करने से हमारे पास रकम है a प्लस 2b। तो a तो हमें पता है -4 है, तो a की जगह आ जाएगा -4 प्लस आगे 2b उसी तरह ही इक्वल है -7 की। हमें b की वैल्यू चाहिए थी। इट मीन्स कि ये जो प्लस माइनस हो रही है ना रकम, ये उधर लेके जाएंगे, इधर हमारे पास रह जाएगा 2b, ये माइनस का 4 है उस साइड पे जाके ये प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। तो 7 में से 4 माइनस के तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2b। हमें चाहिए b की वैल्यू, तो b इक्वल हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके ये डिवाइड यानी कि तकसीम हो जाएगा। तो हमारा b का भी आंसर आ गया। अब हम b की वैल्यू कहीं पे पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आखिरी जो है ना उसमें सिर्फ हमें d चाहिए और d मौजूद है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम d वाली वैल्यूज को इकट्ठा करते हैं। वो जो d है उस साइड पे वो छोटी रकम है 2d है, उसको हम इस साइड पे लेके आते हैं तो ये इधर आके वो 2d हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे ये -6 है, इसके साथ कोई मुतगय्यर नहीं है, अलग एक रकम है, इसको हम दूसरे साइड लेके जाएंगे, ये तो माइनस का, इस साइड पे आगे ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4d में से 2d माइनस के तो हमारे पास रह जाएगा 2d इज इक्वल टू 6,
और डी इक्वल आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है, उस साइड पे ये हो जाएगा डिवाइड, यानी कि तकसीम हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 3 6, हमारा आंसर आ गया डी इज इक्वल टू 3।